अरे भाई ये कहाँ का नज़ारा है यार। दिस इज द व्यू विच इज फ्रॉम माई रूम। सी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि मैं तुम्हें बता सकूँ कि तुम अगर सेटल होने वाले हो हॉस्टल में तो तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। एंड यार ये दरवाज़ा बंद करो यार। तो यार सारी चीज़ें दे दोगे पहले से ही। तुम्हें ना घर से सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लाके तुम सिर्फ रिग्रेट करोगे और कुछ नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में यूज़ ही नहीं करते। मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें हॉस्टल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, इसलिए नोट डाउन द लिस्ट एंड डोंट मिस द लास्ट थिंग यार। तुमने लास्ट वाली मिस कर दी ना तो तुम यार खत्म हो, खत्म बिल्कुल खत्म। इसलिए वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहली चीज़, तुम्हें प्लाईवुड पे बिछाने के लिए गद्दे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, सो मेक श्योर कि तुम गद्दा अपने घर से लेके आ रहे हो, नहीं तो तुम यहाँ पे खरीद सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाता है फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप या किसी भी शॉप से तुम खरीद सकते हो, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हॉस्टल में भी शॉप्स होती हैं जो तुम्हें प्रोवाइड करती हैं बिटवीन 220 टू, मुझे कितने का मिला था, मुझे हाँ 400 रुपये का मुझे एक गद्दा मिला था। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मेक दैट गद्दा एस्थेटिक देन यू कैन परचेज अ बेड शीट विच कॉस्ट 180 रुपीज़ एंड पिलो कॉम्बो के साथ आता है। मैं तुम्हें अपना गद्दा दिखाता हूँ जो मैंने एस्थेटिक तरीके से सजा के रखा है। एंड मेरे रूम में ये लाइट्स भी अवेलेबल थी, इसकी वजह से पूरा रूम बिल्कुल एस्थेटिक लगता है। यू कैन सी द रूम। एक बात मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि ये केटल वॉशिंग मशीन नहीं यार, वो क्या कहते हैं उससे, मिक्सर जो भी शेकर वगैरह होता है, कोई भी हाई इलेक्ट्रिसिटी वाले गैजेट्स रूम में अलाउड नहीं है, रखना भी मत, क्योंकि अगर तुम रखोगे तो कुछ नहीं, जो भी मैनेजर वगैरह होगा या गार्ड डेस्क पे तुम्हारा सीज कर लिया जाएगा सामान, और वो तुम्हें एकदम सेमेस्टर या ईयर के एंड में जाके मिलता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये केटल वगैरह मत लाना। और अगर तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो एंड तुम्हारे कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं, देन इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि तुम अपने लिए जो भी जूते या जो भी इक्विपमेंट तुम्हें ज़रूरत है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, तो देन यू नीड टू परचेज। नीड टू नहीं कहूँगा, अगर तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है तो परचेज कर लेना, अगर अफोर्डेबल नहीं है तो लेटर ऑन तुम कर सकते हो। बट मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊं तो भाई फर्स्ट डे ही मैं सबसे पहले बास्केटबॉल खेलने गया था अपने ग्राउंड में, एंड यू कैन सी इन द मैच, मतलब इतना क्रेज था मेरे अंदर कि भाई कुछ तो खेलना, क्योंकि मैं 12 साल से भाई कुछ नहीं खेला, घर में पैक होके सिर्फ पढ़ाई की, और 2 साल तो मेरी ऐसी गई हैं कि आई couldn't इवन गेट आउट फ्रॉम माई होम, मतलब अपने घर से बाहर भी नहीं निकला था। यू नो कि जेई की जर्नी किस तरीके की होती है, सो आई डोंट नीड कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा अब तुम्हारा टाइम है खेलने का, सो प्ले, एंजॉय एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। नेक्स्ट थिंग आती है स्किन केयर एंड न्यूट्रिशन वैल्यू। अब तुम्हें पता है कि कॉलेज में तुम्हारा मैथ्स इतना अच्छा नहीं होगा, अगर मैं रादर देन बात करूँ आईआईटीज़ वगैरह की, वहाँ पर मैथ्स ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन एनआईटीज़ में तुम चाहे कहीं भी चलो, मेरे वीएनआईटी का भी मैथ्स इतना अच्छा नहीं है सच में। सो आई सजेस्ट कि तुम्हें अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करने के लिए यू नीड टू हैव सम डेट्स वगैरह या पीनट्स वगैरह रखना अपने पास। जैसे कि मैं अपने घर से एमबी का डब्बा लाया था जो कि प्रोटीन पाउडर होता है, लेकिन उसमें प्रोटीन पाउडर नहीं है, उसमें सत्तू है। यू मे बी अमेज्ड बाय लिसनिंग दिस। मैं तुम्हें अपने स्किन केयर एंड जो खाने का सामान वो दिखाता हूँ, लेकिन खाना मत यार। कैन सी द थिंग्स जो कि प्रॉपरली अरेंज किया मैंने। एंड इफ़ यू वांट कि स्किन केयर कौन सा रखना चाहिए हमें कॉलेज में, क्योंकि तुम कॉलेज में जो पानी होता है यू कांट से कि वो ठीक ठाक होगा, क्योंकि मेरे वीएनआईटी में सही बताऊं तो भाई पानी एकदम बेकार है। इसलिए टाइम्स मतलब जो पीने का पानी होता है उससे मुंह धोना पड़ता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मतलब वेल वर्क करते हैं मेरे चेहरे पे, इसलिए मैं उन्हें लगाता हूँ। और यू वॉन्ट टू नो द लिस्ट कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट रखना चाहिए अपने कॉलेज में हॉस्टल लाइफ में, देन यू कैन कमेंट in the comment section and I'll tell you the my personal product which I use. And now comes the third thing which is outfits and cloth wear. भाई कॉलेज में तुम्हारा फर्स्ट डे एंड फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, तुम्हें कोई भी घिसे पिटे कपड़े नहीं पहनने हैं। आई सजेस्ट अगर तुम्हें पहनने हैं, छपरी वगैरह बनना है तो तुम बन सकते हो, मेरी कोई मतलब मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं क्या ही कहूँगा तुमसे। तो तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें आउटफिट्स वगैरह रखने पड़ेंगे अपने पास अच्छे खासे, ऐसे नहीं कि तुम उसी में पैसे उड़ा दो सारे, मतलब एक दो आउटफिट्स होने चाहिए जिसमें तुम कॉलेज में इजीली पहन के जा सको। आउटफिट जो सिंपली मैं यूज़ करता हूँ, कुछ कपड़े दिखाता हूँ, कुछ आउटफिट्स दिखाता हूँ मैं तुम्हें, जो सिंपली मैं यूज़ करता हूँ डेली वियर्स में। मतलब एज यू कैन सी दिस इज़ द जर्सी ऑफ वीएनआईटी जो कि मैं स्पोर्ट्स में मोस्टली यूज़ करता हूँ।
स्पोर्ट्स वियर मुझे कभी भी मैच वगैरह होता है तो मैं मोस्टली यही जर्सी पहन के जाता हूँ कि वीएनआईटी हमें प्रोवाइड करता है। ऑलमोस्ट यार फ्री में तो नहीं देगा, तुम्हें पता है पैसे तो लगते हैं। नेक्स्ट थिंग विच इज़ बैकपैक्स वगैरह, तुम सूटकेस में अपना सारा सामान रख के लाओगे, सिंपल। सारी चीज़ें नहीं लेके आनी है, ये भी तुम्हें पता है। नेक्स्ट थिंग, वेदर तुम्हें पता है किस तरीके का है, बारिश होने वाली, क्योंकि अगस्त सितंबर में बारिश होती है, सो यू नीड टू ब्रिंग द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ऑल्सो एज फार एज अ कंसर्न, क्योंकि दिवाली पे तुम्हें छुट्टी मिले या ना मिले, मिलेगी, क्योंकि मुझे तो नहीं मिली थी यार, मिली थी मुझे दिवाली पे छुट्टी मिली थी, तो उसकी वजह से मैं दिवाली पे घर गया एंड देन आई जस्ट पैक्ड अप माई विंटर क्लोथ्स। विंटर क्लोथ्स पैक करने के बाद मैं उन्हें लेकर आया। लेकिन अगर तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती है फॉर अ चांस, सो यू नीड टू ब्रिंग सम ऑफ क्लोथ्स, मैं सारे नहीं कहूँगा, मतलब 2 से 3 वियर्स जो तुम लेके आ सकते हो विंटर के कलेक्शन, बाकी का तुम यहाँ आके खरीद लो। अगर तुम्हें छुट्टी मिलती है सो वेल एंड गुड, तो अच्छा है, तुम घर पे जाके अपने जो भी विंटर के कलेक्शन है उन्हें लेकर आ सकते हो अपने हॉस्टल में, उन्हें पहन सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू कि मैंने ये एरिस्टोक्रेट का एक बैग परचेस किया था, क्योंकि भाई मैं अपना जो बैग था 1 साल से चलाते चलाते भाई बोर हो गया और बैग भी फट गया है। उसकी वजह से मैंने एक नया बैकपैक लिया है विच इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। हमें स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, यू नो दैट। एंड द लास्ट थिंग जो तुम्हें कैरी करनी है विच इज़ कॉन्फिडेंस। इट मे बी सेम कि भाई कॉन्फिडेंस क्या होगा, लेकिन कॉलेज लाइफ में कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम एक बार के लिए सामान भूल जाओ, नो मैटर, लेकिन तुम कॉलेज में आके कॉन्फिडेंट नहीं हो, यू कांट सी योर सेल्फ कि भाई अब मेरी थोड़ी लाइफ बदलने वाली है, मीन्स यू आर स्टिल फीलिंग इंट्रोवर्ट, यू आर स्टिल लूजिंग योर होप। मतलब भाई तुमने इतनी मेहनत की है, आई नो, और तुम्हें भी पता है। नाउ इट्स द टाइम टू अवेल दैट। फर्स्ट डे आई टेल यू माई इंसिडेंट कि जब फर्स्ट डे जब सेटल हुए थे तो देयर वॉज अ वन मैन हु जस्ट, मतलब वो हर एक के रूम में गया, डोर नॉक किया एंड देन हाय माय नेम इज दिस, ओके टाटा बाय बाय, एंड चला गया। नेक्स्ट रूम नॉक नॉक, माय नेम इज दिस, चला गया। मतलब उसने, उस बंदे ने डे 1 में ही नाइट के 12, हम ऑलमोस्ट 12 बज रहे थे, सबके डोर को नॉक किया एंड अपना इंट्रोडक्शन दिया। मतलब पहले दिन ही आके उसने अपने आप को सबके साथ इंट्रोड्यूस किया। भाई कॉन्फिडेंस उसमें बंदे में था। यहाँ तक कि तुम उसकी फिजिक की बात करो तो भाई यू नो दैट तुम समझ गए होगे, लेकिन कॉन्फिडेंस भरपूर था। तो भाई लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज कॉन्फिडेंस। तो भाई इसके बिना कॉलेज मत जाना, क्योंकि यू नो दैट द कॉलेज लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी टू मच सिंपल एंड नॉट गोइंग टू मच हार्ड। इट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजंस, तुम किस तरीके से आगे चलोगे। इसलिए कॉलेज में आके खूब मजे करो, खूब एक्सप्लोर करो, एंड ऑल्सो नेवर फॉरगेट योर करियर या गोल जिसके लिए तुम कॉलेज आ रहे हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना, डोंट बी हेजिटेट, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक माई कंटेंट, सो यू कैन, या सब्सक्राइब कर दो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। सो दिस साइड साइनिंग ऑफ, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।